ऊपर जिस विस्तार का अंत नहीं, ऊपर ऊपर जिस विस्तार का अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। नीचे जिस ममता के प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। बलाएं जब भी घेरने के लिए, बलाएं जब भी सामने आ गई, घेरने के लिए बलाएं जब भी सामने आ गई, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आ गई। ऐसा माना जाता है कि माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद, माँ का प्रेम, माँ की ममता, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बाप चाहे कितना भी प्यार करता हो, कितना भी बड़ा दिल वाला हो, सबका टेक केयर करने वाला भी हो, लेकिन फिर भी वो माँ के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। माँ की ममता का कोई अंत ही नहीं है। माँ की ममता के प्यार का भी कोई अंत नहीं है। उसके आशीर्वाद का कोई अंत नहीं है। जीवन में जब भी कोई परेशानियाँ आती है तो सबसे पहले माँ के आशीर्वाद, माँ की दुआएं ढाल बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। उस ढाल को काटने की शक्ति संसार में किसी में भी नहीं है, भगवान में भी नहीं है, अगर माँ की दुआएं ढाल बनकर हमारे सामने आ जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआएं लेते रहना चाहिए। चाहे किसकी भी माँ हो, सास भी हो, बायोलॉजिकल मदर भी हो, हर स्त्री में वो ममत्व है। तो वैसे माना जाता है तो हर स्त्री से आशीर्वाद लेना चाहिए। हर वुमेन में ममता है। वो छोटी लड़की भी अगर है, पैदा हुई है, उसमें भी एक ममत्व है, ममता है उसमें। उस ममता का आशीर्वाद, उस ममता की दुआएं और आशीर्वाद क्या है? किसी भी स्त्री को खुश कर दो, किसी भी स्त्री को किसी भी प्रकार से उसके चेहरे पे स्माइल ला दो, उसे अच्छी बात कर लो, उसकी थोड़ी प्रशंसा कर लो। वो अगर खुश हो जाती है तो वो आशीर्वाद ही माना जाता है, वो दुआ ही मानी जाती है। कोई स्पेशल दुआ देने की ज़रूरत नहीं है किसी को कि हाँ खुश रहो, लंबी उम्र पाओ, ये रहो, कुछ आवश्यकता नहीं है। बस स्त्री के चेहरे पर एक मुस्कान। अभी एक पॉइंट बहुत अच्छा। मैं इसी मुस्कान के आशीर्वाद, दुआ से मैं जिंदा हूँ। अभी आपने एक अच्छा पॉइंट कहा कि छोटा हो या बड़ा हो, स्त्री रूप में जो भी है वो आशीर्वाद दे सकती है। तो सीधा श्रीशैलम आश्रम याद आ गया। और वहाँ पे जैसे छोटे कुमारी कन्या की पूजा होती है, कुमारी की पूजा होता है, सुहासिनी की पूजा होती है। तो एवरी फॉर्म ऑफ वुमनहुड की पूजा होती है। तो एकदम ये एप्ट रिलेट हो गया कि उसकी पूजा करके हम उससे आशीर्वाद मांग रहे हैं। और वहाँ इतने अच्छे तरीके से वो लोग करते हैं, ऐसा फील कराते हैं कि वो ही माँ है। छोटी वाली है तो वो ही माँ है। स्वरूप है। पूरा ये जो ज्ञान अभी गुरुजी ने कहा वो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो देखा हुआ है तो समझ में आ रहा है कि स्वामी जी ने वो रूप से भी हमारे माइंड में वो डाल दिया कि सबसे आशीर्वाद लेना ही है। छोटी लड़कियों को बिठा करके बड़े बड़े उम्र के लोग उनकी पूजा करते हैं। उस पूजा का विधान है वैसा कि उसको देवी स्वरूप ही माना जाता है, और है ही देवी स्वरूप। देवी उसको पता है या नहीं है, लेकिन उसके भीतर तो देवी है ही है। और देवी स्त्रीलिंग ही होती है। तो देवी स्त्रीलिंग होने के कारण, शक्ति स्त्रीलिंग होने के कारण हर स्त्री में विद्यमान है। तो हर स्त्री में जो इंसान माँ के ममत्व को देखता है। मुझे याद है मेरे पिताजी 90 साल के थे, मदर 85-86 की होगी। तो मुझे एक दो बार बोले, यार तेरी माँ डांटती है अभी भी। मैंने कहा वो माँ के लिए पति, बेटा, ससुर, पोता, दादा ससुर सब एक बराबर, वो सबको डांटती है, क्योंकि उसमें ममत्व है, उसमें एक माँ का प्यार है। आप अपने आप को पति समझ करके ज़्यादा अकड़ में मत रहो। मैंने पिताजी को बोला, चुपचाप डांट सुन लिया करो।
बोले अच्छा ऐसा है क्या, मतलब ऐसे है। उसके बाद में उन्होंने कभी कंप्लेंट नहीं किया। तो किसी भी स्त्री की डांट से हमको कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, माँ हो, ससुर हो, बहन हो। स्त्री में ममत्व होता ही होता है। बेटियां भी डांट सकती है, पत्नी भी डांट सकती है, क्योंकि वो ममत्व डांट रहा है, वो पत्नी नहीं डांट रही है। हम देख रहे हैं कि पत्नी डांट रही है मुझे, तो ईगो खड़ा हो जाता है, हस्बैंड खड़ा हो जाता है। हस्बैंड को साइड में रखो, पति को सामने मत आने दो। जो भी स्त्रीलिंग से डांटे, उसके सामने आशीर्वाद से सिर झुका लो। ये प्रैक्टिकली हमने भी देखा है और संसार का नियम भी यही है। सारी सृष्टि की जननी वो आदि शक्ति ही है, और वो आदि शक्ति ही हर स्त्री में विद्यमान है। वो अभी एक और पॉइंट आप जो बोले हाँ थे, ज़रूर, आज तो हम सुरक्षा। इंटरफेयर करने में हिम्मत नहीं, करने आप का स्वामी जी सोच को भी नहीं सकते। आश्रम की बातें याद दिला रहे हैं। या जैसे आपने कहा कि माँ का जो सुरक्षा कवच है वो कोई भी प्रॉब्लम से हमको बचा सकता है। तो जो दुर्गा माँ पैदा हुई हैं या जो भी माताएं राक्षसों को मारी है, माताएं ही मारी है। तो कोई भी अगर हमारे ऊपर प्रॉब्लम हो, देवी देवता, देवियाँ काम आई है, देवता खाली पावर दे देते हैं देवियों को। दुर्गा माँ हो, कोई भी हो, सुन लीजिए। क्योंकि माँ का आह्वान करना ही पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम आया और उसे सुरक्षा चाहिए तो। समझ लो। हे जग जननी जय हो। कोई और कोई कुछ शेयर करना चाहता है माँ के बारे में, मदर के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ, कोई कविता, कोई दोहा, कुछ भी, अगर कोई एट्रीब्यूट, कोई ग्रैटिट्यूड ऑफर करना चाहता है शॉर्ट में। प्रणाम सब गुरु जी, short में गुरु माँ। मेरा नाम वेणुगोपाल है। मेरा उम्र है 52 ईयर्स और मेरी मदर है समवेयर 70 ईयर्स की है। मैं जब से 5 या 6 साल की उम्र से देख रहा हूँ, मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हम कुछ भी करें उनको गुस्सा नहीं आता, कुछ भी बोले गुस्सा नहीं आता। आज तक भी गुस्सा नहीं आता। मैं कुछ भी गलती से भी कुछ भी बोल दिया तो खामोश बैठ जाती हो। इतना पेशेंस कहाँ से आता? देखो माँ की प्यार। ओके, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बचपन से, ऐसी माँ मुझे प्राप्ति हुई है। थैंक गॉड, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड। और कई बार देखा गया कई लोगों के जीवन में कि जब तक माँ है तब तक फ्रीडम। इतना लगाव, इतना प्यार नहीं है। लड़ाई करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, है एक बॉन्डिंग है। माँ को डांटते भी हैं कई बार कई लोग। और जैसे वेणु ने कहा कि माँ में इतना पेशेंस होता है, इतना टॉलरेंस होता है कि वो कुछ बोलती भी नहीं है। बच्चे डांटते हैं या पति भी डांटता है। कई डोमिनेटिंग पति भी होते हैं, हमारे पास भी कई हैं, या कई थे, अब नहीं है। नहीं, मैं तुमको थोड़ी, मैंने नाम ही नहीं लिया अनिल का। तो जिसके मन में चोर होता है वो अपने आप, नहीं, हंसी मजाक की बात है। कई बार हम ऐसे माँ के सामने गलत बोलते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, डांटते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं। बच्चों को तो सबसे इजी टारगेट माँ ही लगती है। ये फैक्ट है, ये लाइफ का। लेकिन माँ के जाने के बाद में सबसे ज़्यादा माँ को ही मिस करता है इंसान। इतना किसी को भी नहीं करता। मेरे पिताजी मुझे कहते थे, मेरी मदर के डेथ के बाद में पिताजी और 3-4 साल रहे थे, बोलो तू तेरे माँ से बहुत प्यार करता था। बोला नहीं, मैं तो दोनों से ही करता हूँ। बोले नहीं, तू माँ से ज़्यादा प्यार करता था। वो मेरे ख्याल से बहुत नेचुरल है। एक माँ के गर्भ से पैदा होने के कारण शायद हम इतने ज़्यादा भावना से कनेक्ट होते हैं उस माँ से, उस माँ के वूम से। वूम में थे तभी भी बहुत प्रोटेक्टिव थे। वूम से बाहर आने के बाद माँ की गोद में प्रोटेक्शन था। जब बड़े हो गए तो माँ के आशीर्वाद में प्रोटेक्शन था। जा, तेरा सब अच्छा होगा, तू जा, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं संभाल लूंगी।
और कई बार जब परेशानियां आती है, कठिनाइयां आती है, प्रॉब्लम्स आती है, इंसान माँ के साथ में शेयर कर लेता है, माँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तू चिंता क्यों कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोल रहा ना सब ठीक हो जाएगा, अरे माँ पैसे नहीं है, पैसे देने का, तू चिंता क्यों कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा उसको पता नहीं है, बट उसमें एक भावना है कि सब ठीक हो जाएगा, और उस भावना में इतनी शक्ति है कि वो ठीक कर भी सकती है। और जब हम गिरते हैं, चोट लगती है, तो सबसे पहला शब्द क्या निकलता है मुंह से? बाप नहीं निकलता। बच्चा गिरता है, हम भी, बच्चा छोड़ो बड़ा भी गिरता है तो ए माँ, डर, कोई डर भी तो माँ, और गिर भी जाता है तो माँ को याद किया जाता है सबसे पहले। तो जब तक माँ है तब तक उसके साथ में इतना लगाव, इतना प्यार, इतनी दुआएं लो, क्योंकि जाने के बाद में बहुत मिस करेंगे हम। ये सबको समझना चाहिए कि जब माँ नहीं होती है तो ऐसे लगता है कि आधा संसार जीवन से कट गया, संसार नीरस हो जाता है। और जब थी तब छुटपुट टिट फॉर टैट, लड़ाइयाँ झगड़े सब चलते थे अनजाने में, लेकिन जाने के बाद में बहुत मिस करते हैं। तो जब तक माएँ हैं तब तक उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी गोद में रखना, अपना सिर को सीखो, उनसे दुआएं लेना सीखो। और अगर माँ नहीं है तो जो भी स्त्री के रूप से है, हमारी वाइफ हो, हमारी बेटी हो, हमारे सास हो, कोई भी हो, उनमें भी उस माँ का प्यार ढूंढ सकते हैं। तो आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको माँ का आशीर्वाद मिले, माँ की दुआएं मिले। और कितना भी माँ को बुरा भला बोला जाए, माँ कभी श्राप नहीं देती है। ये एक माँ में खास बात होती है, माँ कभी श्राप नहीं देती है। तो आप सबको आपकी माँओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, चाहे वो संसार में है या नहीं है। आप सबको गुरु माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सबको देवी माँओं का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सबको आदि शक्ति माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सबको धरती माँ का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। अभी एक लाइन फिर याद आ गया, वो गाने का एक लाइन। आज अनस्टॉपेबल है। हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। आगे गाना है, नहीं देखा हमने कभी सूरत क्या होगी। है माँ तेरी सूरत से अलग संसार की सूरत क्या होगी, क्या होगी। माइक दे दो इधर। और मेरा कोई नहीं, माँ मुझको अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। छोटी सी भूल मेरी भूल जा माता, छोटी सी भूल मेरी भूल जाओ माता। ऐसे कोई क्या अपनों से रूठ जाता, बैठ मेरे पास, बैठ मेरे पास, गले से लगा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। और कोई शेयर करना चाहता तो कर अनिल को सकता है। बात करना था। कुछ माँओं को भी शेयर करने देंगे, उनका दिन है और उनसे ही बात नहीं होने दे रही। हाँ तुमको। आज हम आए थे यहाँ पर मदर्स डे मनाने, सेलिब्रेशन के मूड से आए थे। ये सेलिब्रेशन इतना इमोशनल हो गया है, कहने को बहुत कुछ है लेकिन कुछ कह नहीं सक रहे अभी। बहुत माइक लिए जब बहुत सोचा कि बहुत बोलूँगा, लेकिन इतना इमोशनल, इतना भावुक हो गए हैं।
हमारी माँ को जाके 26 साल हो गए गुरुजी। अभी भी लगता नहीं है कि लगता नहीं है, डेली हमारे साथ में रहती है। और पिछले 8 साल से गुरु माँ से मिलते हैं ना, एग्जैक्टली जीरोक्स कॉपी है। दोनों बहना देखेंगे, अगर फोटो बनाऊंगा एकदम AI से बनवा लेना। AI से नहीं, दोनों के एक्चुअल फोटो बिल्कुल आपकी फोटो कॉपी है, एकदम एकदम फोटो कॉपी थी। इतना आनंद आता है, इतना आता है, कुछ भी हो फिजिकल प्रेजेंस पहले नहीं मालूम था, अभी तो ऐसा बना फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन वो हमारे हर वक्त साथ में है, हर वक्त साथ में है। मैं सबसे छोटा भाई बेटा हूँ उनका, 4 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मैं सबसे लड़का था, एकदम मेरे खासम खास। यानी कि माँ हमारी मम्मी बोले तो कुछ भी, अन्नू बोले तो फाइनल, कोई कोई कुछ नहीं बोलना। आज भी वही घर से निकलने के पहले चिराग लगाते, जा रहा हूँ मामा, जाके आता हूँ आश्रम बोल के। यानी कि ऐसा कि उन्होंने बैठे हुए हैं, उससे बात करता हूँ मैं नहीं। लेकिन यहाँ पर आज सेलिब्रेशन हो गया, माँ का आशीर्वाद इतना अच्छा मिला है मेरे को। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। कोई शेयर करना चाहता है? Anybody wants to offer any gratitude or motherly भावना कोई? प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु। लोगों को एक माँ मिले, मुझे 2 माँ मिली हैं। एक मेरी माँ, एक मेरी बड़ी सिस्टर। उसने इतना संभाला है, जैसे गुरु माँ ने अपने भाई बहन को संभाला है, ऐसे ही उसने हमको सबको संभाला था। उसने मुझे स्पिरिचुअल लाइन में भी उसने डाला है। व्यवहारिक जिंदगी में ससुराल में कैसे अपने आप को एडजस्ट करना उसने सिखाया। बिजनेस में जब हमने पाँव रखा तो उसने 2-3 गुण ऐसे सिखाए कि तुम जिंदगी भर कभी कर्जदार नहीं रहोगे, तुम ऐसे ऐसे चलो। तो वो मेरी माँ के जैसे ही है। तो कभी भी उसका फोन आता है, सारी दुनिया छोड़ के मैं भाग जाती हूँ उसके पास। आज अभी बात कर रहे थे ना, तो जहन में वही आ रही थी कि तू कहीं भी रहे तो खुश रहे। जितना खुशी तुमने हमको दी है, उससे 100 गुना सुख उसको मिले। बहुत सुख दिया, बहुत खुशी दी। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं जाती थी तो पूरे दोनों बच्चों को वो संभालती थी। दोनों बच्चों को संभालती तो कहती तुम जाओ, जहाँ भी जाना है, घूमना है, शॉपिंग जाना है, जहाँ मर्जी जाओ, दोनों बच्चे मेरे को दे दो। पूरे बच्चों को संभालती थी, पूरे भाई बहन को संभालती थी। ये नहीं कि शादी के बाद भी हम सबको संभालती थी। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो। इवन रितु को भी याद होगा, राजा को भी याद होगा कि मासी कैसे हमको एकदम स्ट्रेट करके रख, इनको शैतानियाँ नहीं करने देना, उनको लड़ाई नहीं करने देना, अपने आपस में अच्छे तरीके से रहना, सब कुछ सिखाती थी। तो माँ तो है ही है। माँ की एक घटना मुझे याद आ गई है। एक बार मैं तो यहीं रहती हूँ, मम्मी बैंकॉक में, तो किसी ने जाके वहाँ बोल दिया कि तुम्हारी बेटी वहाँ बहुत दुखी है, उसके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने को कुछ नहीं। मम्मी ने फॉरेन टिकट कराए, दिल्ली की टिकट नहीं मिली तो बॉम्बे की करा के लाए। बॉम्बे से उतरे, पूरा घर का राशन पानी लेके वो फ्लाइट पे चढ़े। उतरे, उस दिन हैदराबाद में स्ट्राइक थी, टैक्सी की स्ट्राइक थी, कोई टैक्सी वैक्सी नहीं थी, और उन्होंने हमको इतला भी नहीं किया कि मैं आ रही हूँ। मम्मी ने किसी को रिक्वेस्ट किया कि मुझे उनके घर में छोड़ दो, तो उन्होंने समझा कोई टैक्सी वाला है, हम मान गए। तो वो मिंदर जी के दोस्त ही थे। कहते मैं जानता उनको, छोड़ दिया। मम्मी ने नीचे आवाज़ दिया कि मुझे आवाज़ दिया, तो बोले मम्मी की आवाज़ कहाँ से आ गई इतनी दूर से? अरे एक बार नीचे देखो, मैं खड़ी हूँ। हम लोग भाग के गए, ऐसी गले में मिली कि
मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत सामने है, भगवान सामने आ गए को। वो ममता, वो प्यार, उनकी जो सोच, उनकी जो चिंता, मेरे जी भी आंखों में आंसू आ गए थे कि माँ, एक छोटी सी बात सुन के भी माँ भाग के कैसे आती है। इतनी दूर से, उन दिनों में फ़ोन नहीं होता था, जीपी जाके वो पोस्ट ऑफिस में जाके फ़ोन करना पड़ता था, बुकिंग करनी थी, 3 मिनट की 6 मिनट की बात करनी। उन दिनों में हमें इतला किए बगैर वो इतनी उम्र में अकेली आ गई थी, उन्हें किसी की बात नहीं सुनी, सब हमारी वेट करो हम जाएंगे, नहीं मेरी बेटी दुखी है, मेरे को जाना है। तो वो पल, वो चिन्ह भूलते नहीं थे मेरे को। तो कोई भी एक्सटेंट तक जा सकती है। वेरी नाइस। चलिए, और कोई कुछ बात करना चाहता है तो? आज समागम बहुत दिनों के बाद हो रहा है। कोई क्वेश्चन आंसर, कोई शेयरिंग? Pranam Guruji Guruma, and happy Mother's Day to all mothers over here. Actually, I'm Jansi. This was so many times I came here, but I want to share how my mother is. She is no more, and we lost her a year ago, and she did a lot to us. She sacrificed every money to us to give study to us or anything. She struggled so much from starting to end of her life. So, I love her so much. When we are grieving for her, she's no more. We are too small to experience this. It feels heavier for us to live every second. My sister is the one who only cares for us. So, happy Mother's Day, sister. And my brother, we three of us are living alonely, and I hope my mother's blessings will be always with us and our fathers also. It's okay. Thank you. उनको है ना, उनको we may miss mother in the physical form, but she's never separate, because I know when the mother leaves her body, the first thing she does is to bless her children. She will not think of money, wealth, jewelry, husband, but when she leaves the body, she only thinks of her children, because she has produced those children. She is the creator of those children. So she always leaves the body with a blessings for the children. And those blessings will stay with the children lifelong. We just have to remain connected with those blessings. We are very lucky to have such mother. And we are all lucky. When she doesn't exist in physical form, we should look for another, a replacement. Could be close to us, or maybe in the Divine Mother, or in a Guru, as Guru Ma said. Guru also is a mother. We should get attached to someone who's a motherly figure in the physical form, so that the mother who is still blessing, that could flow to us through that medium of the Guru or the Guru Ma. चलिए, और कुछ बात कीजिए कोई भी, और थोड़ा रोना धोना तो रो लीजिए। आज भावना का दिन है ना। Pranam Guruji and Guruma, and Pranam to all. Even had my mother and my mother own sister was there. We will call him as a Penny. From my childhood, my Miss what will call him, Mosi will call. So she was actually my mother herself was unable to don't know how to train the children. She can't able to do her individually.
But when her sister was there along with my mother, so both of them used to see me and they used to plan like how to train how to train this guy or how to tell this like this. So I remember that when I was 5 years old, I was unable to write alphabet A also properly. So like in my childhood days, so when I'm writing, they used to teach me correctly, but I was unable to write properly as it was. So my auntie, she was took it such a great like interest, and she explained me. First, she had to write like A, means first line like this, like this. Then, because of her teaching, I have learned alphabets ABCD, sir. Thank you. Very nice. एक बार एक लड़का अपने फादर को बोलता है कि पापा पापा मेरे में इतना दिमाग कहाँ से आया? बोलता है पता नहीं बेटा, मेरा तो मेरे पास ही है। हेलो गुरुजी, एक प्रश्न था। पिछले 7-8 महीने से आपसे कुछ बात करने की इच्छा होती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। आश्रम में रात में स्टे के लिए नहीं आ रहे, सत्संग में बात होती नहीं है। परसों जूम के अंदर बड़ा चांस है, ऐसा सौभाग्य हुआ कि हमको चांस नहीं मिला जूम के अंदर भी। अच्छा, आज सुबह भी आने का कुछ ऐसा विशेष थोड़ा सा किसी कारणवश आनाकानी थी। मेरा बहुत पेन रहेगा तो परेशान हो जाएंगे, नहीं दवाई लेकर चले। पेन किलर नहीं खा तो मैं खा लेकर आ गए। तो ऐसा सोचते कि आपसे बात करने के लिए आई एम वेरी वेरी थैंक यू। और यहाँ आए थे सेलिब्रेशन के मोड से, लेकिन यहाँ सेलिब्रेशन नहीं, एक अलग भावना अटैच हो गई है। इससे बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। इससे बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। आंखों में एक बूंद आंसू सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड होता है और सबसे बड़ा सेलिब्रेशन भी होता है। नहीं बिल्कुल। और ये बड़ी मुश्किल से आते हैं। अगर ऐसे एटमॉस्फेयर में आंखों में 2 आंसू आ जाते हैं तो इससे बड़ा सेलिब्रेशन और इससे बड़ा ग्रैटिट्यूड नहीं हो सकता। ये मोड यहीं मिलता है गुरुजी, और कहीं नहीं मिल सकता है। जैसे मैंने कहा था कि एक बार रामानुजाचार्य बहुत बड़े संत थे और बहुत अच्छी स्थिति एनलाइटेंड स्टेट को प्राप्त कर गए। अपने गुरु के पास में गए, कहा कि मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं? मैं सारी सृष्टि की दौलत भी गुरु के चरणों में रख दूं तो भी वो कुछ नहीं है जो गुरु ने मुझे दिया है। जो गुरु ने जो ज्ञान दिया, जो एनलाइटेंड स्टेट दिया, उसके सामने सारी सृष्टि की दौलत भी कुछ नहीं है, तो मैं गुरु को क्या दूं? तो गुरु ने कहा कि तुम्हारे आंखों से निकले हुए 2 आंसू काफ़ी है मेरे लिए। वो सृष्टि की सारी दौलत से भी बहुत बहुमूल्य है वो। तो इनका मूल्य है ही नहीं, इन आंसुओं का मूल्य नहीं है। अभी जैसे आपने बताया कि निधिदासन कंटिन्यूएशन एक मैकेनिकल हो गया गुरुजी, अभी ये उसके बाद में क्या करना? दिन भर ही एक मेडिटेटिव मोड में रहते हैं। मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल हो गया ये तो। फील में लाओ उसको फील में लाओ। इससे पहले आपने हमको यहाँ पर गुरु दक्षिणा के अंदर मंत्र दिया था, तो 1 2 3 4 मैकेनिकल हो गया था। तो आपने कहा कि मैकेनिकल नहीं, भावना में लेके आओ, तो वो कम अभी वो हट गया। अभी निधिदासन हर वक्त हर चीज़ में एक कॉन्शियसनेस फील करते हैं। हर चीज़ के अंदर फूल हिल गया, कॉन्शियसनेस हिल रहा, ये मैकेनिकल हो गया, ये भावना नहीं है इसके अंदर। वो थॉट से, तुम थॉट से कर रहे होंगे। हाँ, थॉट से कर रहे हैं। नहीं, थॉट से नहीं करना, उसको देखना, वो उसको फील करना है कि वो कैसे कॉन्शियसनेस, कैसे फूल उसमें कन्वर्ट हुआ है और वो कैसे हिल रहा है। अभी चेयर पर बैठे हो तो आंख बंद करके थॉट मत दो कि ये चेयर कॉन्शियसनेस है। यू टू फील कि चेतना पर बैठी है और चेतना इस चेतना को गोदी में लेके बैठी है, इतना कंफर्ट दे रही है, फील करते हुए। शब्दों से तो खाली मैं बता रहा हूँ, बट इट हैज़ टू बी फेल्ट
इट हैज टू इट हैज़ टू बी फेल्ट, तब जा करके भावना। नहीं, वो फेल्ट कभी कभी करते हैं, वो हर वक्त तो मैकेनिकल ही रहता वो, जैसा वॉकिंग कर रहे हैं, भावना वही है लेकिन मैकेनिकल है वो, ऐसा अंदर से ऐसा वो ठीक है, कई बार एक स्थिति आने के बाद में हमको पता नहीं लगता है कि भावना है या नहीं है। भावना है या नहीं। इसको भावनातीत भी कहा जाता है कि वो भावना के भी परे चले गए, जहाँ पर सब वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो भावना से परे भी एक स्थिति होती है, तो इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपना निधि ध्यान करते रहो, कभी भावना आएगी कभी नहीं आएगी। भावना भी तो अभी नए नए कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं, नए नए बनते हैं, बहुत अट्रैक्शन रहता है। वो 5 साल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बाद में भावना नहीं रहती है। चलना है क्या? हाँ चलेंगे। चलना है? चलेंगे। पहले चलना है? हाँ चलेंगे। एग्जैक्टली वो भी कैसा कॉफी पे चलना है? चलेंगे। चलो, भावना अब नहीं है वो उसके यूज्ड हो गए, अंदर। वो मैकेनिकल हो गया वो एक तरीके से, बल्कि मैकेनिकल से ज्यादा दे आर यूज्ड टू दैट लव। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये मैकेनिकल हो गया क्या गुरुजी? नहीं, नहीं, वो यूज्ड हो गए उसको, यूज्ड टू हो गए। यू आर एस्टेब्लिश इन दैट। जब उसमें एस्टेब्लिश हो जाते हैं, अभी जैसे हम बाहर से जब अंदर आए, बाहर गर्मी थी, अंदर आए तो एक बार की कंफर्टेबल थी एकदम, कंफर्ट लगा, ठंडा लगा, अच्छा लगा। आधे घंटे के बाद में भूल भी गए, भूल भी गए। तो मैकेनिकल नहीं हुआ। वी आर यूज टू इट, वी आर यूज टू दिस न्यू एटमॉस्फेयर। अब इससे जब बाहर जाएंगे तो पता चलेगा अरे अंदर बहुत अच्छा था। तो जब निधि ध्यान छूटेगा तो पता चलेगा अरे निधि ध्यान चल रहा था। ओके 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 ओके, ठीक है गुरुजी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गुरुजी। इसीलिए भगवान बीच बीच में दुख देता रहता है कि उसको पता चले कि हाँ सुख था निधि ध्यान में, तू निधि ध्यान करता जा। गुरुजी, कल नाइट स्टे का एक टेक अवे शेयर करना चाह रहा था। हाँ करो। कि जो भी क्लोज रिलेटिव्स फ्रेंड्स हैं और बाकी सबसे भी गुड वाइब्स एंड जो है ब्लेसिंग्स जो है गैदर करते रहना चाहिए। वाइब्स? हाँ वाइब्स। वाइब्स नहीं, वाइब्स ही बोला जाए। अंग्रेजी में थोड़ा ट्विस्ट रहता है। हाँ नहीं, वी नहीं है, बोलते वी कुछ है, सुनने वाला सुनता कुछ है, समझने वाला समझता कुछ है। नहीं, VIBES है। तो इसके लिए हिंदी अच्छी रहती है, तरंगे अच्छी थी। उसमें वाइब्स में कंफ्यूजन ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक और उसमें जो आपने बोला था कि आज अगर अपन अच्छी स्ट्रांग स्थिति में हैं तो हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। कभी अगर बुरी स्थिति में भी आते हैं तो सबकी गुडविल अपने साथ होनी चाहिए। तो ये आपसे शेयर करके थोड़ा मेरे अंदर और शायद ये चीज़ आएगी। और क्या आएगी? मेरे और शायद आएगी। अंदर और ये चीज़ बैठेगी मेरे अंदर। हाँ जी, अभी तक बैठी नहीं है उसके। बैठी नहीं है। बैठी है, टेक अवे है इसलिए शेयर कर रहा हूँ, और आपसे शेयर करने से वो और मेरे अंदर बैठेगी वो। नहीं, इसमें और क्या चाहिए? और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस शेयर करना था आपसे। मैं यही कह रहा था कि फिजिकल मैटर इज ऑलवेज चेंजेबल एंड इट डिटोरेट्स। उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। तो उस बदलाव में जीवन की परिस्थितियां भी बदलती है, धन दौलत पैसा ये सब फिजिकल मैटर है, हेल्थ फिजिकल बॉडी, इन सब में कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। बदलाव अच्छा भी हो सकता है, बदलाव बुरा भी हो सकता है। इट कैन बी गुड चेंज, इट कैन बी ए बैड चेंज। हमको समय रहते हुए इन सब से बियॉन्ड चले जाना चाहिए। जो इंसान फिजिकल मैटर के परे चला जाता है, जो इंसान माइंड के परे चला जाता है, उसके बाद में ये बदलाव उसको कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो उस स्थिति में जहाँ पर ये बदलाव उसको छू भी नहीं सकता है। तो इतना दूर इनसे चले जाना चाहिए। दूर मतलब वैसे फिजिकली दूर जा भी नहीं सकते हम, बट भावना से इतना दूर चले जाना चाहिए कि जैसे हम हर चीज़ को आकाश से देख रहे हैं नीचे, इस प्रकार फिजिकल मैटर को देखना चाहिए। तब उसमें कोई भी एडवर्सिटी आएगी, अनफेवरेबल सिचुएशन आएगी, हमको अफेक्ट नहीं कर पाएगी। तो हम तो यही कहते हैं कि जब कंजीनियलिटी है लाइफ में, हेल्थ अच्छी है, वेल्थ है, वेलबीइंग है, मेंटली हेल्थ अच्छी है, फैमिली हार्मनी है, हर चीज़ जब अच्छी है, तब इतना निधि ध्यान कर करके हमको फिजिकल और मेंटल लेवल के परे चले जाना चाहिए कि जिससे कभी भी फिजिकल मैटर में कोई डिस्टर्बेंस आए, वो आएगा। कभी किसी की अनटाइमली डेथ हो जाएगी, कभी लॉसेस हो जाएंगे,
कभी हम बीमार पड़ जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा। हमारे घर में मेरे बड़े भाई साहब की 32 एज में डेथ हो गई थी, फिर मेरे ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, कई बार लॉसेस हो गए थे, कई बार फैक्ट्री में आग लग गई। ये सब रोका नहीं जा सकता है, ये चूंकि रोका नहीं जा सकता, और अगर हम फिजिकल मैटर में ही एंग्रॉस रहेंगे तो ये चीज़ें हमको रोज अपसेट करेगी, पेन देगी। इसलिए उसके परे चले जाना चाहिए कि ये कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, और उससे परे रहेंगे तो हमको ये इफेक्ट नहीं करेगा। और ये चीज़ें होने वाली है ही संसार में। ये स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाती है कि तुम फिजिकल मैटर से परे रहो, माइंड से परे रहो। माइंड भी हमको नचाता है, माइंड कभी हमको बोलेगा इसने हर्ट किया, इसने बुरा किया, ये गलत किया, ये सही किया। ये माइंड की नेचर है ये, और फिजिकल मैटर में डिटेरियोरेशन की नेचर है। इन दोनों से जो इंसान परे जाता है वही सही मायने में जीवन जीता है, वरना वो जीवन नहीं जीता है। तो डोंट वेट फॉर कि ठीक है थोड़ा और कमा लेंगे, थोड़े और बड़े हो जाएंगे, बच्चों की शादियां कर देंगे, फ्री हो जाएंगे, फिर इसको फॉलो करेंगे। डोंट वेट टिल देन, तब तक पता नहीं और क्या गड़बड़ हो जाए। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ। कल रात के सेशंस में बहुत सारी क्लैरिटी हुई। जो एक बीज की बात कही थी आपने कि एक बीज पूरा जंगल बना देता है, दैट वाज लाइक स्ट्राइक किया है। मैंने आज सुबह गुरु माँ से भी शेयर किया कि कई बार एक छोटी सी चीज़ को हाँ कल कर लेंगे, वो जो एक टालना होता है उससे ही वो जंगल बनता जा रहा है। थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू गुरु जी। एक कर्म भी कर्मों का जंगल क्रिएट कर देता है। तो हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हो, हमारी भावनाएं कैसी हो, हमारी सोच कैसी हो। When one seed can create a jungle of trees, one karma can create jungle of karma. So we have to be very careful. और सारा का सारा खेल तो कर्मों का ही है। हम जो भी जीवन जी रहे हैं, जो अच्छा बुरा हो रहा है, जो सिचुएशंस आ रही है, जो लोग मिल रहे हैं, जो लोग दूर हो रहे हैं, जो लोग हमको प्यार कर रहे हैं, जो लोग नफरत कर रहे हैं, ये सब कर्मों का ही खेल है। एक्सीडेंटली कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, कोई वैसा कर रहा है, एक्सीडेंटली कुछ नहीं हो रहा है। ये सब हमारा किया हुआ है जो हमारे सामने आ रहा है। तो इसलिए हमको अभी बॉम्बे के सेशन में किसी ने पूछा था कि क्या कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट है क्या, कोई मशीन है क्या जिससे हमको पता चल सके कि पास्ट में हमने क्या क्या कर्म किए। हमको तो पता ही नहीं है। मैंने कहा है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट है कि पास्ट में आपने क्या क्या किया। जानना चाहते हो? ऐसे क्यों देख रहे हो? मेजरमेंट है। हमको याद नहीं है कि हमने क्या क्या किया होगा। याद है? करना कुछ नहीं, उसका मेजरमेंट है, मशीन है। आपके लाइफ में जो जो सिचुएशंस उत्पन्न हो रही है वो मेजरमेंट है कि आपने पास्ट में क्या क्या किया होगा। इससे और सिंपल मेजरमेंट नहीं हो सकता। ये नहीं जान सकते कि और क्या क्या बाकी है, लेकिन जो जो सिचुएशंस उत्पन्न हुई, जो जो लोग हमारे जीवन में आए, जो जो खुशियां मिली, जो जो दुख मिला, जो जो दुश्मनियां हुई, जो प्रेम मिला, उन सब से हमको पता चल सकता है कि हमने कैसा कैसा किया, क्या क्या किया। पाप ज़्यादा किए, पुण्य ज़्यादा किए, अच्छा ज़्यादा किया, बुरा ज़्यादा किया। ये हमारी परिस्थितियाँ, सिचुएशंस हमको मेजर करवाती है। तो उसके द्वारा हमको पता चल सकता है कि मैंने अच्छा भाई बुरे कर्म ज़्यादा किए, इसलिए मेरे जीवन में बुरी परिस्थितियाँ ज़्यादा आ रही, और अच्छी अच्छी परिस्थितियाँ आ रही तो अच्छे कर्म किए, आगे भी अच्छे करने चाहिए। बुरी परिस्थितियाँ आ रही तो बुरा किया मैंने, इसलिए बुरी परिस्थितियाँ आ रही है, अब मुझे अच्छा करना चाहिए, सो फ्यूचर में अच्छी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो। ये बेस्ट मेजरमेंट है, इसके अलावा और कोई मेजरमेंट नहीं है। प्रणाम गुरुजी।
निधि ध्यान करने के लिए आप बोले थे ना, तो एक तरह का मेंटल स्टिलनेस आ रहा गुरुजी उसके वजह से, जैसे कि बात करते करते बीच में लाइक स्टिलनेस आ जा रहा, मतलब वो क्या है गुरुजी? स्टिलनेस आ रहा है। निधि ध्यान तो हम हर चीज़ में, हर पर्सन में, हर जीव में उस कॉन्शियसनेस, चेतना को देखने का जो एक एफर्ट है, उसको निधि ध्यान बोलते हैं। हो सकता है कई बार बात करते करते स्टिलनेस आ जा रहा है, तो स्टिलनेस आ जा रहा है तो स्टिल रहो, क्या प्रॉब्लम है? जब वापस थॉट प्रोसेस आए तो वापस थॉट से अपनी बातचीत शुरू करो। निधि ध्यान है फील करना हर किसी में उस कॉन्शियसनेस को, वो निधि ध्यान है। तो हो सकता है कि ये इंटरमिटेंटली ऐसे स्टिलनेस आएगा, लेकिन निधि ध्यान करते रहोगे तो फिर जॉयफुली लाइफ जीते जाओगे, जॉयफुली हर किसी से बिहेवियर करोगे, हर थॉट उस कॉन्शियसनेस का थॉट होगा, हर फील कॉन्शियसनेस का होगा। ये निधि ध्यान का रिजल्ट होगा। ये गुरुजी लास्ट से जूम मीटिंग हुआ था ना गुरुजी, लास्ट थर्सडे, उसके नेक्स्ट डे गुरुजी आप दोनों सपने में आए थे गुरुजी, बादाम दिए और चपाती का कुछ मसाला चपाती पाउडर कुछ दिए। मैं पूछ रहा था कि कुछ खिलाया पिलाया नहीं क्या आपको? खिलाए नहीं गुरुजी, तुम तो खा लिए। नहीं गुरुजी खाए भी नहीं थे। तो क्या हुआ बोले तो गुरुमा कुछ लाइक श्लोक कुछ कही, तो वो मैं सुना, फिर गुरुमा बाव बोली, तो बाव समझ लिया, फिर आप बोले समझ में आया क्या बोल के आप पूछे, तो मैं श्लोक को सोचते सोचते उठ गया, फिर क्या करा वो बाव को पकड़ के उसको उल्टा, मतलब श्लोक पूरा याद कर लिया मगर फिर श्लोक भूल गया। ठीक है ना, अभी क्या? बादाम नहीं खाए, फल खाए। बादाम नहीं खाए इसलिए भूल गए। बादाम खाते रहो, मेमोरी अच्छी रहेगी। प्रणाम गुरुजी, गुरु माँ। गुरुजी आप बोले थे, बोले सत्संग में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मालूम हुआ सब मेरे को। एक चीज़, मैं रिटायरमेंट होने के बाद बैंक में अमाउंट था, ये अमाउंट क्या करा, इंटरेस्ट कम है बोल के शेयर में डाला, शेयर तो 50% लॉस हो गया अमाउंट मेरा। एक अब बोलने का क्या बोलता हूँ मैं, मेरा मिसेस मेरा मदर कंप्लेंट कर रही थी बहुत सीरियसली, अरे पैसे तो बर्बाद कर दिया, ऐसा बोलते पैसे किसका है पूछूँ मदर, बोलते काम नर्वस हो गए इन्हें, इसका पैसे तो मिस्टेक हुआ इन्हें, वांटेडली कभी मिस्टेक लॉस तो नहीं करता ना बोल के बोले इसको। फिर इसके बाद काम हो गए, फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हो गया। प्रॉफिट क्या बोलता, आप गुरुजी गुरु माँ मिले, फ्रॉम डिप्रेशन स्टेज टू नॉर्मल स्टेज। थैंक यू गुरुजी गुरु माँ। वो शेयर में प्रॉफिट नहीं हुआ क्या फिर? फुल लॉस हो गया सर, एस बैंक और दीवान लिया था, फुल लॉस हो गया। वो भगवान का आशीर्वाद जब होता है तब लॉस होता है। वो लॉस होता है तो इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ता है। यही प्रॉफिट ही प्रॉफिट, अच्छा ही अच्छा। नहीं, मैं आई एम हैप्पी फ्रॉम डिप्रेशन, बिकम परफेक्ट मैन, वेल जेंटलमैन। आई एम हैप्पी विथ यू ऑल्सो। थैंक यू गुरुजी गुरु माँ। Anybody else? Yeah. Within. मतलब हमारे अंदर ही खुशी है। सो जब हम निधि ध्यान और करते हैं when you are on this, तो हमेशा खुश रहना, लाइक वो कभी कभी एक जैसा ब्लिसफुल फीलिंग आता। सो डज दे मीन टू से दिस ओनली कि हैप्पीनेस लाइज विद इन? बोले Happiness lies within us only, doesn't lies outside. हाँ, तो वही जब हम निधि ध्यान करते हैं या कुछ करते हैं तो निधि ध्यान नहीं करो तो भी तो हैप्पी रह सकते हो ना। हम तो स्पिरिचुअलिटी में आने के पहले भी हैप्पी थे। फैक्ट्री में आग लग गई तो यहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। हम तो एक्सेप्शन है। अरे एक्सेप्शन। निधि ध्यान नहीं करते थे, स्पिरिचुअल भी नहीं थे,
लेकिन खुश रहते थे। अभी तुम स्माइल कर रही है तो इसके लिए तुमको कोई नेकलेस ला के दिया क्या? नहीं मतलब वो हमेशा खुश रहना, जैसे अदर डे उस तो हमेशा स्माइल करते रहो। लेकिन वो वो नहीं कपड़े टांगने वाले पिन रहते हैं ना, ऐसे लगा लो। आजकल वो आते हैं वो माउथ गार्ड्स भी, ऐसे 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 लिप्स को ऐसे। क्या प्रॉब्लम है? नहीं वैसे नहीं, जैसे मैं पहले उषा आती थी ना गुरुजी, वो एक परसों बात करी उससे, तो मैंने उसको पूछा तो आ रही नहीं। शी सेड आई अंडरस्टूड ज्ञाना बट आई डोंट फील दैट हैप्पीनेस ऑलवेज। तो जब से मुझे भी वो दिमाग में आ रहा कि हाँ मैं भी ज्ञान सुन रही लेकिन मैं हमेशा खुश क्यों नहीं हूँ। सो उसके लिए वो कुछ एक्सप्लोर कर रही है वट एवर। तब से मुझे आ रहा है कि हाँ सच में मैं भी हमेशा खुश क्यों नहीं हूँ। ऐसे सब कुछ अच्छा ही है। वो बोल रही थी कि सब कुछ अच्छा चल रहा, आई मीन जॉब इज गुड, वर्क इज गुड, फैमिली इज गुड, खुशी एवरीथिंग इज नहीं है, गुड, खुशी नहीं है। फिर भी खुशी क्यों नहीं है। तब जब से मेरे दिमाग में भी वही आ रहा है कि सब कुछ अच्छा ही है बट वाई आई एम नॉट ऑलवेज हैप्पी। Because you are not seeing happiness. You are not seeing happiness in the universe. You are not seeing happiness within you. You are not seeing happiness in everything which you already have. लोग खुश इसलिए नहीं रहते हैं कि कहीं ना कहीं सब अच्छा चल रहा है, फिर भी कुछ और ज़्यादा पाने के चक्कर में वो जो है उसमें खुश नहीं रह पाते। थॉट नहीं भी होगा लेकिन कहीं ना कहीं एस्पायर करता है इंसान। और ये भी है कि उसकी हैबिचुअली दुखी है। तो ऐसा नहीं। हाँ, कहा जाता है कि जब सुख से जिसका वियोग होता है वो दुखी होता है। तो सुख से वियोग होना ही नहीं चाहिए हमारा। हर पल टीवी देख रहे हो तो खुश रहो, किसी को लड़ाई झगड़ा करते हो तो, जैसे वो किशोर ठाकुर बोलता था, रास्ते पे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ी देर दूर से देखा, चलो अपन भी अपना हाथ साफ करते हैं। उसमें भी एंजॉय कर लिया। वो इंसान खुश रहना चाहता तो कैसे भी खुश रह सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वी आर नॉट हैबिचुअली, वी हैव नॉट ट्राई टू बी हैबिचुअली ए जॉयफुल बीइंग। हो सकता है हम बचपन से ही ऐसे रहे होंगे, हमको सप्रेस किया होगा कहीं ना कहीं कारण से, पढ़ाई में लिखाई में कई प्रेशर्स आते गए तो हम हंसना भूल गए, खुश रहना भूल गए। हो सकता है देयर कुड बी सर्कमस्टेंशियल रीजंस। लेकिन जब समझ में आ गया तब रहना शुरू कर दो। और दूसरे रह सकते नहीं रह सकते, कम से कम हम तो रहना शुरू करो। अभी जैसे कई बार बोला गया, एक नई गाड़ी आई या तुमको कोई गिफ्ट दिया कुछ, तब हम खुश होते हैं ना। तो क्या गाड़ी के साथ में खुशी फ्री गिफ्ट आया? क्या गिफ्ट के साथ में कोई खुशी गिफ्ट में आया? खुशी कहाँ से आई है? अंदर से ही आई है। तो मतलब उसमें नहीं थी खुशी, बट हमारे माइंड ने कंडीशन कर लिया कि जब मुझे कोई गिफ्ट देगा, कोई अप्रिशिएट करेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। ये हमारी मेंटल कंडीशन थी। इसको धीरे धीरे ब्रेक करके वो ब्रेक कर दिए। हाँ, ब्रेक कर दिए। अब हाँ वही, अब फिर भी वो कोठारी जी के लाफ्टर सेशंस में जाया करो। तो अब हमको आदत डालनी पड़ेगी। कोई भी हमारी पुरानी आदत को छोड़ करके नई आदत को अपनाना है तो हमको एक आदत डालनी पड़ेगी, कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा। अब छोटी छोटी बात पर हंसना सीखो, छोटी छोटी बात पर खुश होना सीखो। ओ वाह, ये बोलना शुरू करो। हम कई बार हमको कोई चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे माइंड को पता नहीं चलेगा कि मुझे खुश रहना है क्या। तो एक्सप्रेस करना शुरू करना पड़ेगा। ओ वाह, कितना अच्छा है आज दिन, कितना अच्छा। हमारे साथ में एक बार हम सिक्किम गए थे केदारनाथ जी की फैमिली के साथ में। उनके एक दोस्त कैलकाटा से आए थे। ही वॉज 80+, ब्लाइंड थे। ही वॉज ब्लाइंड। 4-5 दिन हम लोग साथ में रहे। डेली सुबह बहुत जल्दी उठते थे, रेडी रहते थे
अपना ब्रेकफास्ट किया, हम लोग आते थे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उनको कोई बोलता था गुरुजी प्रणाम गुरुजी, अरे हाँ कैसे हैं आप, खुश रहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ गुरुजी, आज ब्रेकफास्ट कितना अच्छा था, और गुरुजी देखिए ये सामने सीन कितना अच्छा है। उनको नहीं दिख रहा है, बट दिन भर तुम बिलीव नहीं करोगी, एक्साइटमेंट फुल उनके लाइफ में। कहीं जाना है, हाँ चलेंगे, वहाँ वाटरफॉल है, हाँ चलेंगे, सबसे पहले रेडी हो जाते हैं। न उनको दिखेगा वाटरफॉल, न कुछ फील होगा, बट ही इज़ रेडी। ही इज़ एक्साइटमेंट लेवल में आज भी नहीं बोल पा रहा हूँ, ये 7-8 साल पुरानी बात है वो, ज़्यादा होगा। 8-10 साल। जहाँ भी जाते थे, गुरुजी क्या वाटरफॉल है, क्या इतना अच्छा लग रहा है, और कहीं भी खड़े होकर के ऐसे एंजॉय करते थे। चलो फील तो कर सकता है इंसान, देख नहीं पा रहा है तो हवा का तो फील कर पा रहा है, किसी के छू करके फील कर पा रहा है। हमको प्रणाम करते तो हम हाथ पकड़ लेते थे, उनको हाथ पकड़ते तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लग रहा है। ही वॉज इन मिलिट्री, बाद में उन्होंने बताया, कुछ बहुत पहले मिलिट्री में थे, कुछ हो गया था एक्सीडेंटल, ऐसे बचपन से नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये अपना खुश रहना नहीं छोड़ा। कितनी बड़ी बात है। हमारी तो आंखें हैं, 5 सेंसेस काम कर रहे हैं, हर चीज़ है। एक्चुअली वी आर ब्लाइंड, ही इज़ नॉट ब्लाइंड। मुझे फील होता था उनके सामने अंधे हम हैं। वो 2 आंखें नहीं, 1000 आंखों वाले थे, क्योंकि हर आंख उनको बोलती थी यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है। सबको अच्छा लगता है जब वो अप्रिशिएट करते हैं, तो हर कोई बोलना चाहता है कि आप इधर इधर देखिए, यहाँ पर ये बहुत सुंदर दिख रहा है, वहाँ दूर कंचनजंगा दिख रही है, स्नोक्लेड माउंटेन दिख रहा है। उनको लोग एक्सप्लेन करते थे, तो उनकी हज़ारों आंखें थी, हमारी 2 आंखें भी नहीं है। ये सीखना पड़ेगा, ऐसे लोगों से सीखना पड़ेगा। तो थोड़ी प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। हर चीज़ को अप्रिशिएट करो, वर्ड्स में लाओ, उसको फील करने की कोशिश करो। कोई दुखी हो, सुखी हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ ना कुछ तो ढूंढ। आज सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, आज बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट लगा। हम दोनों बात कर रहे हैं, रोज़ अच्छा ही रहता है, लेकिन एक बाई नेचर आज इडली बहुत अच्छी थी, वड़ा भी अच्छा था, उपमा अच्छा था। कैसा लगा तुम लोगों को? कैरी का पानी भी अच्छा था ना? कैरी का पानी बहुत अच्छा था, हम लोग पिए उसको। तुमने बोला किसी को कि इडली अच्छी थी? बोला क्या? हाँ, हम लोग बात कर रहे थे ना, बोले ना। तो रोज बोलते हैं क्या हम घर में? कोई ना कोई, खाली इडली डोसा ब्रेकफास्ट की बात नहीं है, किसी न किसी मैटर को लेकर के। हाँ करेक्ट, ये करने लग गए, पहले नहीं करते थे। एक्सेप्टेंस और सेटिस्फैक्शन दोनों चीज़ आ गई आपके पास में, आपसे हमको मिल गई। कोई भी चीज़ के लेके कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मेरा चैनल चेंज नहीं कर सकता। मेरे अंदर बिल्ट इन हैप्पीनेस हो गई, बिल्ट इन हैप्पीनेस। व्हाई आई एम हैप्पी? नो, आई एम ऑलवेज हैप्पी। Nobody can make me unhappy. I don't need any reason to be happy. No unreason, no कुछ नहीं है अभी, कुछ भी नहीं चाहिए हमको। कोई पूछता ना क्या लाऊं तेरे लिए, क्या होना तुम्हारे को? I don't want anything. हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा वर्ड्स पे भी डिपेंड करती है। हमको वर्ड सुनने की आदत तो है, लेकिन बोलने की आदत नहीं है। और रिकी को देख लो, दिन में 100 बार मिरर के सामने खड़ा होके गाना गाने के टाइम भी कैसे एक्ट करता है। एग्जैक्टली घर में 24 घंटे ऐसे ही करता है। आई एम द बेस्ट। शाहरुख खान भी कुछ नहीं है मेरे सामने। गुरुजी मेरे इतने दोस्त हैं, कोई मेरे से बात करता है, पहले पूछते क्या अनिल कैसा है, हाउ आर यू? बस जबरदस्त, तुम शानदार हो, एकदम झकास एकदम, आई एम गुड। इतना यानी कि ये एक मैकेनिकल हो गया, ये भी मैकेनिकल हो गया बोल तुम। ठीक है ना, उनको तो बहुत अच्छा लगता है, उनको और हम भी जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है हमको। जैसे कुछ दोस्त हमारे अमेरिका में बोलते यार तेरे से बात करके ऐसा पॉजिटिव वाइब मिलती है हमको जिसकी कोई हद नहीं। एक पॉजिटिव इंसान से बात कर रहे और इतना मजा आता तेरे से बात करने के अंदर, शानदार मजा आता। दूसरे लोग हाँ ठीक है यार ऐसा है, गर्मी बहुत है, अरे गर्मी मजा कर रहे यार, आम खा रहे, मजा कर रहे, लाइफ को मस्त एंजॉय कर रहे, हर वेदर में मजा कर रहे। यानी कि एक आदत जैसी हो गई आपसे मिलने के बाद में। पहले नहीं थी गुरुजी, पहले इतनी खराब आदत थी, वेरी डेंजरस मैन। आई वॉज पुष्पा बोलते ना, पुष्पा।
पुष्पा से कंपेयर कर रहा है खुद। मैं किससे? पुष्पा। पुष्पा पिक्चर कैसा था वैसा था मैं। हाँ बहुत डेंजरस आदमी थे, अभी कैसा हो गया बोलते, चेंजेस इतनी लाइफ के अंदर। उसमें भी अपने आप को अप्रिशिएट कर लिया कि अल्लू अर्जुन के बराबर ही था। पुष्पा था तो अल्लू अर्जुन तो था। हाँ ऐसे। गुरुजी ये सब चीजें आपसे मिलने के बाद ही आई गुरुजी है। बचाओ बचाओ उसको। नहीं, आपसे मिलने के बाद ही गुरुजी ये सब चीजें आई, पहले नहीं था ये स्वभाव नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा ये ज्ञान भी नहीं था कि एक्सेप्टेंस करना। ये माइक तो अगर बाहर से भी बोलोगे तो सुनाई दे देगा। नहीं 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 नहीं, मेरे को देखने के लिए काफी लोग ऐसा उत्सुक भी होंगे ना। वो करेक्ट है। हाँ संगीता कुछ बोलना चाह रही है, एक ताली तो बनती है। आगे आओ आगे आओ। आ जाओ आ जाओ आज ओपन। नहीं नहीं मैं बड़े भाई ने मुझसे कहा कि तू सुसाइड कर ले, ऐसे इंसान के साथ कैसे रहना। साहब गुरुजी ये पुरानी बात है, अभी 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 कैसा हूँ मैं। नई पत्नी को बेटी बनाते ना नॉर्मली ऐसे। मरने वाली साहब अब तो एवरीबडी इज हैप्पी विथ मी, एवरीबडी, नौकर चाकर सब लोग हैप्पी है, सब खुशी रहते हैं। कोई डाउट ही नहीं। अच्छा पहले ये स्वभाव मालूम नहीं था कि ऐसा होता है बोल के। ये कहाँ पर हुआ? सत्संग में आने के बाद ही हुआ, उसके पहले नहीं मालूम था कि जीवन ऐसा होता है क्या, मालूम ही नहीं था। मालूम ही नहीं था। अच्छा सत्संग भी क्यों आए हम, जाके देखेंगे। एक दो बार गई संगीता आपके सत्संग में, मैं बोला ज्ञान मैं दे तो मेरा ऑफिस को दुनिया लोग वहाँ बैठे रहते हैं, मैं देता तो ज्ञान बोल के। अपने पास ज्ञान बहुत है। ज्ञान बहुत है सब, यानी कि बहुत इंटेलेक्ट, इतना इंटेलेक्ट है जिसकी कोई हद नहीं। पेशे से वकील है ना, तो दुनिया की जो नॉलेज है, दुनिया का दुनियादारी देखे हुए हैं नहीं, हल्लू 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 प्रैक्टिस होते होते अब ये क्या मालूम, हर चीज़ में आप है। मॉर्निंग वॉक से लेके इवनिंग वॉक सोए तक आप हमारे साथ में रहते हैं गुरुजी। एक पल भी आप करुणा कब से शेयर करते रहते हो, मैं कंटिन्यूशन में। इसीलिए मेरे दिन का चैन और रात की नींद छीन गई। खत्म हो गई साहब। गुरुजी आप फिजिकली यू आर विथ मी, आई एम टेलिंग यू। अकेला दिन में 3 घंटे आपके दूर रहो। सत्संग सुनता हूँ, दिन में 3 घंटे आपके सत्संग सुनता हूँ, यानी कि 2008 से लेके अभी तक के पूरे सत्संग पूरा कंप्लीट सुन लिया। ये अभी आप जो बोले आँख नहीं थे वो सत्संग सुना, 3 गुड़िया वाला, यानी आप बोलो यू नेम इट आई एम गेटिंग। हर वक्त एक नया रेवोल्यूशन होता है इसको सुनने के बाद में। मैं लिखता हूँ बहुत, तो बोलती नको इतने नहीं लिखना, अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो नहीं डाल रहा पोस्टिंग, नहीं तो मेरे को बहुत शौक है। सुबह उठ जाते 4 बजे उठ जाते, रात में 9 बजे सो जाते, लिखते रहते बैठ के। तो बोलती नको इतना पोस्टिंग नहीं करना, अच्छा नहीं लगता। गुरुजी को रिप्लाई करेंगे ना फिर अच्छा रहता क्या। नहीं गुरुजी ये बदलाव। अच्छा एक आम आदमी को बाहर चलिए, आप किसको नहीं मालूम ये क्या है, व्हाट कॉन्शियसनेस, क्या कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस कुछ होती है क्या। जब पहले मेरे को भी नहीं मालूम, एक सत्संग में आप वो धागा सुई, धागा नहीं है, वो कपास था, कपास कपड़ा नहीं है। अरे क्या तो ये बोल रहे थे, सर पर टांग लिए। टी शर्ट नहीं है, कपड़ा है, कपड़ा नहीं है, धागा है। हाँ कपड़ा नहीं है, यानी कि अब तो सब ना, यानी कि हर चीज़ में समझ में आता है कि क्या चीज़ है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड बोलते ना गुरुजी। गुरुजी यू आर जस्ट ग्रेट, यू आर जस्ट ग्रेट, यू हैव मेड आवर लाइव्स हैप्पीली, फैमिली हार्मनी, हेल्थ, वेल्थ एंड वॉइस। मेरा टैग देखिए आप, मेरा टैग है अनिल गुप्ता, हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस, 6 साल का। गुरुजी आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू इन द पार्ट ऑफ इट। अच्छा क्या है? श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी है। गोल्ड का नहीं जी, एक सिल्वर का है, गोल्ड पॉलिश कर ली इसमें, ऑर्डिनरी है। गुरुजी आई एम सो हैप्पी। मेरी यानी कि मेरा इतना मन था, मेरा इतने दिनों हो गए। अच्छा कल ज्ञानदीप हमको कुछ चांस नहीं दी, वो जूम के अंदर हाथ बता रहा हूँ ऐसा ऐसा करके, वो बोल देख के अनजान मार दे रहे हो ना। अरे करुणाकर से बात कर रहा, सबसे बात कर रहे। करुणाकर बोला तेरे को चांस नहीं मिला ना। मिला हो जी, 7 महीने से नहीं मिल रहा मेरे को चांस। आज मेरा पेट भरा आपसे बात करके। हम लोग कल ही वेट कर रहे थे तुम्हारा नाइट स्टे में। हाँ ये सब गुरुजी, हम मिस कर रहे थे तुम्हारी बातें। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, इवन मैं कितना मिस करता हूँ। थैंक यू गुरुजी।
तो दिल पे श्रीनाथ जी को लेके घूमोगे फिर गुरु कहाँ रहेगा? चलिए, और कोई किसी को कुछ बात करनी हो? हमको प्रमोट करने के लिए बेस्ट है अनिल। बहुत बहुत पहले तो जन्म देने वाली माँ को बहुत अभाग्य कि लोगों ने संसार दिया होगा, लेकिन माँ ने हमें अध्यात्म दिया गुरुजी बचपन से ही, जो आज इन बच्चों को भी खिलता हुआ मैं देख रही हूँ श्वेता के। अच्छा लग रहा है। ये बच्चियाँ इतनी ऐसे हैं गुरुजी, मैं एक रोटी पे बना के वैसी तो तुरंत बोलती कि अरे नानी कितना अच्छा आपने बनाया। मतलब वो मेरे पास शब्द ही नहीं है इन बच्चों के लिए बोलने के लिए। और आपने तो हमें ज्ञान के साथ, मुझे तो आपने उसमें जीना सिखाया गुरुजी। अब उस ब्रह्म में और उस आप में भेद नहीं लगता, किसी में भी कैसे लगता है, किसी को देखे तो ये मैं ही तो हूँ, एक रेत का कण भी मेरे से ही जुड़ा हुआ है, ये दूसरा नहीं है। जैसे श्वेता बता रही थी तो वही भाव आ रहा था कि ये सब देव भाव में होते, आत्म भाव में तो कुछ है ही नहीं। उस भावातीत अवस्था तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है आपका गुरु माँ का, और हमेशा सपने में मेरा गाइडेंस करने के लिए गुरु जी। सपने में गाइडेंस करने के हर लिए सपने में गाइड करते हैं आप। हाँ, बस हर पल जरा भी कुछ भी होता है तो एकदम सपने में क्लियर। इन लोगों के सपने में आए तो फिर भी काम होता है। अभी थोड़े दिन पहले ही आए गुरुजी, यही गुरुवार को, तो आप इतने शेर वगैरह वहाँ पे थे, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ थे, तो वहाँ पे पुलिस का पहरा भी था, लेकिन आपने उसको पार कर लिया। और उसके आपके पीछे पीछे मैं भी आ गई, तो सब बोल रहे गुरुजी तो पार कर लिए, तुम कैसे? मैं बोली मैं भी तो वो गुरुजी की शिष्या हूँ, क्यों नहीं करूँगी। बहुत इतना हिम्मत, इतनी प्रसन्नता है, कहीं पे भी परिस्थितियाँ लगती ही नहीं, ऐसा लगता है परिस्थितियाँ मेरे से हैं, मैं इनसे नहीं हूँ। क्या बात है, बस वेरी ट्रू। है ना श्वेता को भी परिस्थिति यही हमसे ही है, हम परिस्थितियों से नहीं है। नहीं है, एकदम सही है। बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लकी है श्वेता कि आपकी बेटी है, इतना ज्ञान ले रही, कम थोड़ा और ले ले। वहाँ माँ यहाँ गुरु माँ दोनों के बीच में श्वेता, बट आप मिल गया सब हो जाएंगे। कुछ हो नहीं हो, हमारे जीन्स तो है ही है, तो मुक्त तो हो ही गई। सुखी रह के जीवन जियो या दुखी रह के जीवन जियो, मुक्त तो हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मुक्त है, वापस जन्म नहीं होगा, ये गारंटी है। अब ये सोच के कम से कम आज से खुश रहो। अब भाड़ में गया संसार, सबको भाड़ में डाल दो, खुश रहो। हाँ बस, नहीं ऐसे दुनिया में सब प्रिटेंड करना अच्छा भी रहता, दुखी रहती हूँ, खुश नहीं हूँ, कुछ नहीं है, ऐसे अच्छा भी लगता है, लोगों को सुकून मिलता है। खुश लोगों को पसंद नहीं आता खुश। हाँ, तो दुखी ऐसे दिखाना प्रॉब्लम भी नहीं है कई बार। उस गुरु जी यही भाव है, सतगुरु तेरे द्वारे पे अरदास हमारी है, तेरे दर पे गुजर जाए ये उम्र हमारी है, जो कुछ मांगा मैंने सब कुछ ही दिया तूने, मेरी सोच से भी ज़्यादा एहसान किया तूने, बरसी है सदा हम पर रहमत जो तुम्हारी है, तेरे दर पे गुजर जाए ये उम्र हमारी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो ब्रेक करें क्या अपने समागम को? क्यों ज़्यादा बातें तो कुछ हो नहीं रही है, गर्मी भी बढ़ रही है। खाना खाइए, घर जाइए, 2 घंटे सो जाइए। डाउट It should be small. It's regarding this Nididhyasana and staying in the bliss state, Guruji. Regarding that, I'm asking. Like for example, Guruji, if you see any government employees who are doing service to customers, for example,
if they are working in a railway counter. So daily hundreds of people will come. So that employee, when he was first start his work, he was very active and very patient, peaceful. So after working for 3-4 hours or 5-6 continuously, so the whatever the patience, the morning time he had, it will not continue after 4 hours or 5 hours after interacting with so many customers on the railway counter, for example. So he will get little bit irritated or little bit he will be in frustration state. So like Guruji, similarly, we are also practicing 1 minute Nididhyasana meditation, everything Guruji. So meanwhile, same time we are doing our professional work or the family activities, everything Guruji. So what will happen Guruji is like early morning when we are that employee. So initially 2-3 hours we will maintain a good everything Guruji. So after that again when we go back to our Nididhyasana for 1 minute, so even though we aware that we are doing something peaceful way, but that 1 minute meditation we do Guruji, whatever the interaction we had in the before the 2 hours of Nididhyasana, so what will happen? There will be a little bit of kind of sadness or guilt, which will not making us to continue our state, Guruji. So any guidelines, Guruji, or anything, catalyst something for this, Guruji, so that the energy means the lovely affection on that Paramatma, it should be continued, Guruji. So we need a help from you, Guruji. Regular breaks if you take, your energy will get maintained. Maybe you are taking break after 3-4 hours, or take every 1 hour 1 minute break, and in that, during that 1 minute meditation, feel that you are drawing energy from the entire universe. Every breath which is going inside your body is taking energy from the entire universe. And the breath which is going out is taking out all the stale energy from inside, and it is spreading in the universe. So with inhalation, you are drawing energy from the universe. With every exhalation, all the tension, stress, stale energy is getting released. Do this for a minute, you will feel energetic. Also, Guruji, here, whatever you said, you will follow, Guruji. Along with that, Guruji, I need like a kind of mental support, Guruji. Like mental support in the sense, a kind of encouragement in thought process, addition to this, Guruji. Anything so that I can feel my... Keep making affirmations. Achha. Keep doing affirmations. I am happy, I am energetic, I am healthy. Keep doing those affirmations mentally. That will also keep your motivation, energy levels high. And take a mirror and smile and see how smart you look. That also will give you a lot of energy. I need a, like Guruji, like thought process, a kind of ideas, Guruji, like which will make me to like I am very I'm very devoted to that Almighty. So I'm not getting separated from the Almighty. Something like I am Brahmasmi. You are Brahman. That thought will connect you with that. I am Brahmasmi, Sarvam Brahmam. Think that. Sarvam Brahmam, everyone is Brahman. Yes. That thought itself will connect you to the divine. Thank you. Thank you. प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरु माँ. गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जब जैसे मॉर्निंग में उठ रहे हैं, हमें निधि ध्यान करना है, तो वेन एवर वी आर लुकिंग आउटसाइड इन द नेचर, लुकिंग एट द ट्रीज, बर्ड्स और एनिमल्स, वी आर एबल टू डू इट, लाइक आई एम एबल टू डू इट वेरी वेल. ठीक है, मैं उस मोड में, उस स्टेट में उतर आ रही हूँ. बट वेन आई एम विद द पीपल, when I'm talking to anyone, or if they are not having a conversation which is of my frequency, right? तब वहाँ पे निधि ध्यान करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, या परमानेंटली उस स्टेट में रहना मुश्किल हो जा रहा है.
लाइक इवन इफ आई एम वर्किंग, ठीक है, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है, व्हाट यू सेड, ठीक है, लुक एट द लैपटॉप, लुक एट द स्क्रीन, वो याद रहता है, बट द मोमेंट आई एम एंटरिंग अ मीटिंग, डीलिंग विद पीपल, हाँ, या फिर कभी भी जैसे विद द पीपल आई एम नॉट एबल टू डू इट एवरी टाइम, बट हाँ व्हेन आई एम लुकिंग एट द नेचर, सनलाइट, बर्ड्स, ट्रीज, तो वहाँ पे तो बहुत ही अच्छा वाला निधि ध्यान, बहुत इजी है वो तो, हाँ, और रिएक्ट नहीं करते हैं। करेक्ट। You want non-reactive divine. These are reactive divines. तुमको सबको वो मंदिर वाले भगवान पसंद है, मंदिर में जो भगवान रहते हैं सबको वो पसंद आते हैं, चलते फिरते भगवान पसंद नहीं आते किसी को। यू हैव टू स्टार्ट एंजॉइंग चलता फिरता भगवान, ये सब चलते फिरते भगवान है ये। जब इनसे डील करने लग जाओगे ना, तब मंदिर वाले भगवान के पास जाने की नीड नहीं रहेगी। यू हैव टू लर्न टू डील विद देम एज सीइंग द डिवाइन। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, सो मे बी नंबर 1 स्टिल सम मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। नंबर 2, व्हाट यू शुड डू व्हेनेवर यू आर सपोज टू डील विद समवन, जैसे हमको पता है कि आज कोई मीटिंग है या किससे बात करनी है, उसके पहले जस्ट क्लोज योर आइज एंड नो दैट यू आर गोइंग टू डील विद सो एंड सो पर्सन, एंड दैट पर्सन इज टोटली डिवाइन, दैट पर्सन इज कॉन्शियसनेस, आई एम गोइंग टू डील विद द डिवाइन। ऐसे बिफोर यू डील, बिफोर यू कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, यू डू दिस। और उससे डील करने के बाद भी क्लोज योर आइज एंड देन थिंक दैट you dealt with the divine. Even though in between you forgot to deal or know that it was divine, he or she was divine. Before and afterwards also if you do, then gradually this will also establish totally, and even while you are dealing with the people, that bhav will be there, that you are dealing with the divine. So try this technique. Before and afterwards. गुरुजी भूल भी जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, तो इसके लिए कह रहा हूँ कि बाद में जब भी याद आए, बाद में 4 घंटे के बाद भी आए, फिर आंख बंद करके सोचो कि डिवाइन से मैंने ऐसे ऐसे डील किया, दैट पर्सन वाज प्योर कॉन्शियसनेस। तो धीरे धीरे माइंड में रजिस्टर होता जाएगा वो। और एडवांस में पहले भी अगर याद आ जाए किसी से डील करना हो, तो पहले आंख बंद करके आई एम गोइंग टू डील विद डिवाइन इन दिस फॉर्म। डीलिंग के टाइम में भूल जाएंगे, बाद में फिर याद करो कि आई डेल्ट विद द डिवाइन इन दिस फॉर्म। ये दोनों के सैंडविच कर दो उसको, ये करते जाओ, फिर धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा जब डील करने के टाइम में भी वो भाव आ जाएगा। ट्राई दिस। थैंक यू। रह सकता है, नहीं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, रहना चाहिए वो स्थिति लाने के लिए। ये सब टूल्स हैं। ये स्थिति ये होनी चाहिए कि हर पल उसी भाव में रहे, उस डिवाइन के भाव में रहे। और केवल खुद नहीं है, एवरीवन एल्स ऑल्सो इज द डिवाइन, वो भाव भी रहे। खाली मैं डिवाइन हूँ रिकी के जैसा, ऐसा नहीं, सब डिवाइन, सर्वम ब्रह्मम। Thanks to all the children, all the Sishyas, for making us enjoy motherhood. क्योंकि अगर बच्चे नहीं है तो मदरहुड कहाँ से है? That is true. तो बच्चे हैं तो मदरहुड है। और बच्चे अच्छे हो या बदमाश हो, वो चॉइस नहीं है, मदरहुड तो बच्चे ही देंगे। हाँ, बच्चे ही देंगे।